हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पायरेंट्स HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम और HKRN में नई वैकेंसीज ये दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और इसमें साथ के साथ एक चीज़ और है, और वो है कि जिसने आज तक HKRN में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन अब भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट HKRN में वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। और HKRN के तहत अब जो वैकेंट जॉब्स हैं उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें अब HKRN का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है वो हरियाणा सरकार के द्वारा पास कर दिया गया है। यानी कि अब जो भी कैंडिडेट HKRN के कौशल रोजगार निगम के तहत लगता है और मिनिमम 5 साल की अगर आपकी सर्विस हो जाती है, कम से कम 5 साल की सर्विस आपकी हो जाती है, तो आप इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपकी जो मिनिमम सर्विस रहेगी वो 58 ईयर तक आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, तो अब HKRN में जो है कैंडिडेट आसानी से लग भी सकते हैं, यानी कि जॉब भी सिक्योर उनकी हो सकती है। तो कौशल रोजगार के तहत जो वैकेंसीज दी गई हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। TGT की भी है, PGT की भी है, लैब टेक्नीशियन की भी है और नर्सिंग स्टाफ की भी है। लगभग सभी कैटेगरी की इसमें जो टोटल है 103 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। 103 तरह की वैकेंसीज इसके अंदर दी गई हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर। तो आज 1 बाय 1 करके सारी इसमें चेक करते हैं। TGT के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, PGT वाली वीडियो अलग से बना रखी है और जो बाकी सारी बच गई उनकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। और ये ऑफिशियल मेल ID है hkrn.gov@gmail.com। और ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0172404123 ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। तो फटाफट से इसमें चेक कर लेते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के अंदर जो जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये नई वैकेंट जॉब्स इनके दी गई हैं। और इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अप्लाई कब से कब तक होनी चाहिए, किस किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है, अप्लाई किस डेट से लेकर लास्ट डेट क्या रहेगी। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं HKRN के तहत। एस्पायरेंट्स HKRN में जो TGT की पोस्टें हैं वो सारी हम इसमें देखने वाले हैं। TGT की जो वैकेंसीज निकली है TGT सब्जेक्ट्स के लिए वो सारी हम देखने वाले हैं। किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है और अप्लाई कब से कब तक करना है। तो सबसे पहले है इसमें सीरियल नंबर 21 पर पैरा टीचिंग एसोसिएट्स में, और यह सब्जेक्ट का नाम TGT सोशल स्टडीज़, TGT सोशल स्टडीज़ के लिए। और इसमें हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो TGT सोशल स्टडीज़ के लिए आपके पास होनी चाहिए BA या फिर BCom, और साथ में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए, यानी कि B.Ed आपके पास होनी चाहिए। BA BCom विद 50% मार्क्स एंड 1 ईयर B.Ed भी, अगर आपके पास 2 साल की B.Ed है तो भी एलिजिबल है। 1 साल की जो पहले होती थी अगर आपने वो भी कर रखे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BA BCom विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर B.Ed, और ये सारी क्वालिफिकेशंस इसमें दे रखी है। या फिर 12th क्लास के बेसिस पर भी दे रखी है 12th क्लास, उसके साथ साथ 4 साल का जो BPEd जो होता है, B.Ed प्लस जो BA जो मिक्स होता है, 4 साल का जो कोर्स होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का बैचलर डिग्री के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने BA वगैरह कर रखी है तो इसमें सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके पास होनी चाहिए। जैसे इसमें सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशलॉजी और साइकोलॉजी। एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन एट द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों कम से कम 3 साल आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका HTET भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये इसमें कंडीशंस दे रखे हैं TGT सोशल स्टडीज़ के लिए। फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 15 नवंबर से शुरू है और लास्ट डेट 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर से लेकर आप 21 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं TGT सोशल स्टडीज़ की पोस्ट के लिए। अगला है उसमें नंबर 2 पर, और वो है TGT साइंस का। TGT साइंस, TGT साइंस में हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। तो TGT साइंस के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है TGT साइंस के लिए।
बीएससी होनी चाहिए, बीएससी के साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए 2 साल के लिए, या फिर 1 साल की जो बीएड है वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो 4 साल का कोर्स होता है बीएलएड वो भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें दे रखी है। और जो बीएससी है तो उसमें कॉम्बिनेशन दे रखा है सब्जेक्ट्स का। कौन कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और मैथमेटिक्स। इनमें से आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट का, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इनमें से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एचटेट वगैरह क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और 10th 12th में हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है। ये है टीजीटी साइंस के लिए। फॉर्म अप्लाई करने की बात करते हैं तो टीजीटी साइंस के लिए 15 नवंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट 21 नवंबर रहेगी। 15 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं HKRN के लिए और 21 नवंबर लास्ट डेट रहेगी टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ये सारी डिटेल्स है टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए। अगला है उसके बाद और वो है टीजीटी हिंदी। ये है टीजीटी हिंदी का। टीजीटी हिंदी में अब हम बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो टीजीटी हिंदी के लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं यहाँ पर दी गई है सारी की सारी। उसमें आपके पास बीए और बीए में कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। साथ में बीएड आपके पास होना ज़रूरी है। ध्यान रखना, बीएड जो 1 साल वाले जो पहले होती थी वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और जो 2 साल की बीएड जिसने कर रखी है वो भी एलिजिबल है। सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। साथ में आपके पास एचटेट भी होना ज़रूरी है। एचटेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, ये इसमें ज़रूर दे रखा। स्टेट जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो। इसके अलावा अगर आपने जो नया न्यू कोर्स है जो बीएलएड वो कर रखा है, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएलएड जो भी है 4 साल का कोर्स 12th के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी हिंदी के लिए। और टीजीटी हिंदी में जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 15 नवंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट 21 नवंबर रहेगी। सभी के लिए डेट सेम है, 15 से लेकर 21 तक आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी हिंदी। यानी कि टीजीटी की जितनी भी वैकेंसीज हैं 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है सीरियल नंबर 24 पर और ये है टीजीटी होम साइंस। टीजीटी होम साइंस के लिए ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि बीएससी होम साइंस प्लस बीएड 2 साल की या फिर 1 साल की, या फिर 12th के साथ बीएलएड जो होती है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएड, बीएससी ईडी वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी जो होता है टीजीटी के लिए वो एचटेट होना, क्वालिफाई होना ज़रूरी है। साथ में 10th 12th या ग्रेजुएशन में कहीं भी हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है। ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी गई हैं टीजीटी होम साइंस के लिए। फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो सेम रहेगी 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। टीजीटी होम साइंस के लिए ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद आगे हैं और वो है टीजीटी मैथमेटिक्स। टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। बीए भी हो सकती है, बीएससी या फिर बीकॉम, कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, उसमें आपके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होनी ज़रूरी है। साथ में जो बैचलर डिग्री जो है उसमें 50% मार्क्स होने भी ज़रूरी है। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने कर रखे, मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है। बीएड 2 साल की है तो भी अप्लाई कर सकते हो, 1 साल वाली है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास बीएलएड का जो कोर्स है वो भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीएड, बीएससी ईडी या फिर बीकॉम ईडी, ये जो सारा जो कोर्स होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री के साथ जो बीएड जो मिक्स देकर जो 4 साल का प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, वो कर रखा है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एचटेट होना ज़रूरी है। 10th या 12th या ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ये सारी क्वालिफिकेशंस डिटेल दे रखी है टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। अप्लाई करने की डेट सेम है, 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है और वो है टीजीटी म्यूज़िक का। टीजीटी म्यूज़िक के लिए 26 पर है ये टीजीटी म्यूज़िक। और टीजीटी म्यूज़िक के लिए सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। बीए, साथ में 2 साल का बीएड जो होती है वो होनी चाहिए। म्यूज़िक से आपके पास होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। बीए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट और वोकल, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन म्यूज़िक। और इसके अलावा आपके पास एचटेट वगैरह, 10th 12th में हिंदी, ये सारी चीज़ें ये मैंडेटरी है, ठीक है। बैचलर डिग्री में सब जगह 50% मांग रखा है, ये ध्यान रख के चलना है। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी जिन्होंने कर रखा वो अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर्म अप्लाई करने की डेट सेम रहेगी इसमें भी, 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी म्यूज़िक के लिए। और अगला है 27 पर, और यह है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर दी गई हैं। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd आपके पास होना जरूरी है, या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPEd होना जरूरी है। इसके अलावा 10th 12th में एक हिंदी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। HTET आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन में मैंडेटरी है BPEd या फिर DPEd होना जरूरी है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या फिर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे हैं, और ये है टीजीटी पंजाबी। टीजीटी पंजाबी की हम इसमें बात करते हैं, और ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिटेल्स दी गई है टीजीटी पंजाबी के लिए। BA होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसमें BA में पंजाबी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 3 साल। जो BA बैचलर डिग्री का जो कोर्स है 3 साल का, तो उसमें पंजाबी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। साथ में आपके पास BEd हो सकती है, BEd होना जरूरी है। 50% मार्क्स आपके पास बैचलर डिग्री में होने चाहिए। उसके अलावा HTET जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो होना जरूरी है। साथ में 10th 12th में हिंदी एक सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। ध्यान रखना, बैचलर डिग्री जो कर रखी है आपने BA, वो पंजाबी सब्जेक्ट से आपने की हुई होनी चाहिए टीजीटी पंजाबी की पोस्ट के लिए। BEd आपके पास होनी चाहिए 1 साल वाली या फिर 2 साल वाली, जो भी है पंजाबी उसके हिसाब से। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर लास्ट डेट रहेगी टीजीटी पंजाबी के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आगे हैं, और वो है टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत, और टीजीटी संस्कृत के लिए सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। टीजीटी संस्कृत में है बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। साथ में BEd होनी चाहिए 2 साल की या फिर 1 साल की, जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद BLEd जो भी है उसके हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर शास्त्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, शिक्षा शास्त्री, लैंग्वेज टीचर कोर्स। ये सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद डिटेल में जो है ये आप पढ़ सकते हो, और HTET हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारा डिटेल में यहाँ पर दे रखा है। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, वीडियो पॉज करिए, सारी डिटेल आप एक एक पढ़िए, जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। टीजीटी की पोस्टों के लिए सबसे पहले HTET होना चाहिए, 12th क्लास, बैचलर डिग्री जिस सब्जेक्ट आप अप्लाई करते हो उस सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए। अप्लाई करने की डेट सेम है, 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी संस्कृत के लिए। उसके बाद आगे हैं, और वो है टीजीटी उर्दू का। टीजीटी उर्दू, टीजीटी उर्दू के लिए सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी गई हैं। BA 50% मार्क्स के साथ BEd होनी चाहिए, और उर्दू बैचलर डिग्री में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा और भी क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। HTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BLED जो बोलते हैं वो भी अगर आपने कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उर्दू सब्जेक्ट से होनी चाहिए। 15 नवंबर स्टार्टिंग डेट है, 21 नवंबर लास्ट डेट रहेगी टीजीटी उर्दू के लिए। इसके अलावा जो टीजीटी की जो सबसे लास्ट पोस्ट जो बच गई, और वो है टीजीटी इंग्लिश के लिए। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश की बात करते तो बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑनर्स से भी हो सकता है, फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो सकता है। BA ऑनर्स इंग्लिश से भी कर सकते हैं, फिर BA नॉर्मल BA कर रखी है उसमें इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 साल का, 3 साल आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास JBT DED जो भी डिप्लोमा कोर्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा DED अगर वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, ये ज़रूरी है। बाकी जो HTET वगैरह आपका होना चाहिए, HTET वगैरह, और हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और BLED आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। स्टार्टिंग डेट 15 नवंबर, लास्ट डेट 21 नवंबर रहेगी इस चीज़ के लिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो ये है उन सभी वैकेंसीज़ की डिटेल टीजीटी की जो पोस्टें हैं उनके लिए। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी उर्दू, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी मैथमेटिक्स, अगला है होम साइंस, उसके बाद आगे है हिंदी, फिर साइंस, और जो लास्ट सब्जेक्ट है वो सोशल स्टडीज़। ये टोटल 11 सब्जेक्ट्स की वैकेंसी से निकली है टीजीटी के अंदर।
सभी की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके बता दी गई हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। स्टार्टिंग डेट जो सभी पोस्टों के लिए वो 15 नवंबर रहेगी, लास्ट डेट 21 नवंबर तक रहेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर से 21 नवंबर तक आप HKRN का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए। तो ये थी सारी TGT की वैकेंसीज जो निकली हुई हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।